हेलो फ्रेंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? हम मेरे एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बताने वाले हैं बाबा के बारे में, जो बच्चा बाबा है मेरे यहाँ आए हुए हैं और ये हर एक बीमारी का इलाज करते हैं। तो आज हम ये बता नहीं रहे, यहाँ पे इनको शर्म आ रही है, इनको हम खेत पर लेके जाएंगे तो ये सब कुछ अपनी बात बताएंगे। चल 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 खेत चल ले, पकड़ डंडा। फ्रेंड हम लोग तैयारी कर चुके हैं, खेत पर जा रहे हैं। इधर आ, खेत पर जा रहे हैं साड़ भजाऊं। ऐसी तैयारी है जैसे तीसरों 20 दुल्हन जा रहे हैं। चलता हो? चलाओ, ठीक है, चलता है। ये कर कहाँ ले जाइए? कहाँ बंद कर। साइकिल चला चलो। अरे भैया साइकिल क्या है? रुक जा, चलाई ले जल्दी चलाओ। उठा भाई गाड़ी को दीदी। अबे बाबा जी को बुलाएंगे। चलो बाबा जी, चलो बाबा जी। इनका पता नहीं चोट लग गई। पहले साइकिल उठाओ, साइकिल उठाओ। बहुत तेज चोट लग गई है। बेटा तुझको क्या हो गया? चोट लग गई यहाँ पर। अभी जल्दी मंत्र सही हो जाएगा। हाँ जल्दी मंत्र पढ़ो, फूंक मारो। सही हो गया? थोड़ा थोड़ा सही हो गया। उठा जल्दी दोनों में। सही हो जाएगा। चल चल जा रही थी। मेरे पैर में चोट लग गई थी दोस्तों, तो मेरे बाबा ने मेरे साथ में थे, पिछले जन्म के बाबा हैं, इनको पिछले जन्म का पूरा ज्ञान है। तो चोट मारी थी, साइकिल से लग गई थी, इसने मंत्र पढ़ के, मिट्टी थोड़ी सी पढ़ के वहाँ पे से फूंक मार दी, बिल्कुल सही हो गया एकदम। बाबा को पूरा ज्ञान है बाबा को। पिछले जन्म में बाबा कौन थे? हम एक बूढ़ा ब्राह्मण था। कितने बेटे थे तुम्हारे? मेरे 3 बेटे थे। मेरे यहाँ पर बहुत तेज अभी चोट लग गई थी कि समझो उठ ही नहीं पाते। आप लोगों को इतना सच में सही बता रहे, उठ नहीं पाते। लेकिन अगर बाबा मेरे साथ में ना होते तो आज हम पता नहीं क्या होता। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, इनको पिछले जन्म का पूरा ही ज्ञान है। जितना समझो कि सारी तरह की बीमारी होती हैं। किस तरीके से आप इलाज करते हैं? मंत्रों द्वारा बेटा मैं इलाज करता हूँ। तो तुम्हें सारे मंत्र पता है? हाँ सारे मंत्र पता है। सारी बीमारियों का इलाज करते हैं? मारने का भी मंत्र पता है। बाबा जी बोल बच्चा, क्या बात है? कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आप कर लेते हो? भगंदर, टीबी, कैंसर, बवासीर भी करते? बवासीर, ऊपरी चक्कर। तो भगंदर का कैसा इलाज करते हो? भगंदर का तो बेटा सक्रिय इलाज करता हूँ। सर्दिया इलाज करते हैं बाबा जी भगंदर का। किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बाबा से मिल सकते हो। बाबा तुम्हें पिछले जन्म का क्या क्या ज्ञान है? सब कुछ ज्ञान है? हाँ सब कुछ। तो आप कौन थे पिछले जन्म में? मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण था। कौन से गांव में रहते थे? मैं रामपुर गांव में रहता था। तो तुम्हारे बच्चे भी थे? हाँ बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। कितने बेटे थे तुम्हारे? मेरे 3 बेटे थे, 2 बेटी थी। और बेटों की शादी हो गई थी? 2 बेटों की शादी हो गई थी, एक बच्चा था। तेज बोलो ताकि उन लोगों को भी पता चले, तो वो भी आपसे समाधान करवा सकते हैं बीमारियों का। तो 2 बेटों की शादी हो गई थी? हाँ 2 बेटों की शादी हो गई थी। तो बाबा जी आप किस तरीके से बीमारी भगाते हो? हम मंत्रों द्वारा बीमारी भगाता हूँ। सारा ज्ञान है? सारा ज्ञान है। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। मेरे घर में भी एक बच्चा है, वो रात में बाथरूम कर देता है। उसका कैसा इलाज करता है? उसको यहाँ लेकर आना बृहस्पतिवार को सुबह के 10 बजे। बता सा बाबा, ठीक है आप बृहस्पतिवार को 10 बजे लेकर आएंगे। कुछ लेकर भी आना पड़ेगा? हाँ 2 हल्दी की गांठी, 2 लौंगे और 1 किलो बतासा। प्रणाम बाबा। कुछ और तो नहीं लाना पड़ेगा? हाँ कुछ इसका भी इंतजाम होना चाहिए। प्रणाम बाबा। ठीक पैसे बता रही है?
पैसे लेके आना। कितने पैसे लोगे? कम से कम 150 तो बाबा के लिए होने चाहिए, क्योंकि बाबा का धन्यवाद होना चाहिए। बाबा इतनी प्रकार की इतनी अच्छी दवाई बीमारियों का इतनी अच्छी तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि इनका थैंक यू तो हुआ ना। तो भाई कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए बाबा के लिए दक्षिणा के रूप में, क्यों बाबा? तो बाबा जी तुम अब जो तुम्हारा बेटा रह गया है, जो बता रहे थे आप, तो उसका अब शादी करने जाओगे? फ्रेंड, बाबा को पूरे पूर्व जन्म का सारा ही ज्ञान है। तो ये बाबा जी बोलते हैं कि हम जाए अपने जो मेरा छोटा बेटा रह गया है उसकी शादी करने अब हम जाएंगे। तो बाबा जी तुम्हें पिछले जन्म का पूरा ज्ञान है? कहाँ रहते थे, कौन से मंदिर में रहते थे तुम? मैं पूरनपुर रामपुर के मंदिर में रहता था। फिर मैं वहाँ उसके बाद मैं गंगा नदी के पास गुफा में तपस्या करने चला गया। कितने साल तपस्या करी तुमने? मैंने 5 साल तपस्या की। 5 साल तपस्या करी है? फिर उसके बाद व्रत रह के करी है? हाँ। पूरा फिर उसके बाद मैंने शक्तियों का मेरे पे प्रभाव पड़ा, तो हम उसके बाद फिर हम चले गए अपने गुरु के पास। गुरु रामनाथ थे, अब तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको सत्संग वही करता हूँ। वही मंदिर में रहने लगे? हाँ, मैं वही मंदिर में रहता था। फिर मेरे बेटे बूढ़े हो गए तो उसके बाद में तुम मर गए? हाँ, हम खत्म हो गए। तो यहाँ पे भी तुम्हें याद रहा? यहाँ पे क्योंकि मैंने तपस्या की थी 5 साल। गुरु की कृपा इन पर बनी रही, और ताकि इनको इस जन्म में भी पूरा ज्ञान है। और ये बाबा कहते हैं कि हमारा जो मेरा बेटा रह गया है उसकी शादी अब हम करने जाएंगे, लेकिन अब इनका हो गया है दूसरा जन्म। फ्रेंड, ये पिछले जन्म का इस जन्म में भी नहीं भूल सके। सारा ज्ञान सब कुछ वही जटाएं बाबा की वही सब कुछ है। मुझे तो हंसी आती है, पता नहीं कैसे याद रहा इसको। ये बाबा जी बहुत छोटे हैं, लेकिन इस उम्र में भी ये सब कुछ करते हैं। मतलब जितनी भी बीमारी होती है सारा इलाज उसका मतलब एकदम शर्तिया इलाज करते हैं। बेटा तू बहुत बोलती है, अब जा तू अपने घर। ठीक है बाबा, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। बरसीन काट लें, खेत पर बहुत देर हो गई आए ना, हल्ला हुई जाट हुई सब लोग कहीं कि बरसीन काटे नहीं रहा, तो बहुत देर हुई नहीं आए। बरसीन काट लें, उठाओ मोड़ अपने। हम उठाइए यहाँ पर बांधी होने पर मेरे साइकिल पर जल्दी साइकिल पर सही से रखिए, वो ऐसे ही ले जाइए। रुको, कैरियर लगाओ सही से। गाड़ी आ रही है पीछे से, इनके किनारे ले चल। हाँ। चलो भैया ले चलो। चलो भैया ले जाओ, जल्दी आओ ना। फ्रेंड, जहाँ हमने मड़ैया बनाई है इस पर 6 घंटा दिन में हम बैठे थे, रात में पापा रखा होता है, तब जाके गेहूँ जैसे सब गेहूँ खाई के रहा है। साढ़ छोटे छोटे हैं सबके गेहूँ, बड़े बड़े भी के मेरे सबसे ज़्यादा साढ़ नहीं खाए। तो अब जी हरियाणा है गेहूँ जो टंकी किन्ने रखवाए रहे ना गाँव में प्रधान तुमने रखवाए रहे आकर तो यहाँ हो। तुम एक काश तो रखवा ना रहा हूँ हम हो रहा है। लीटर पानी आएगा था मामा आ जाती है 50 लीटर। 1 लाख लीटर कल चढ़ाना है यो। चढ़ चुका चढ़े। हाँ, बहुत छोटा घर को घर है जो अगर बिल्कुल मक्खी दीवार जैसे हो दिखा जाए ना जी ना, तब हम जरूर चढ़ेंगे के लिए। ऐसा चढ़ सके तो ऐसे के ना चढ़ सके। मछली वो कहता है घर है जो हाँ वो बिल्कुल मक्खी जैसे लिखा इसके ऊपर इतना ऊंचे। हाँ, तो तुम चढ़ ही रहा उस पर? हाँ, चढ़ रहा है, वीडियो बना रहा है, फिर घर में दिखा रहा है। अच्छा, जर्रा लग रहा है। पता ही नहीं पता है ना भैया तुम्हें? हम ना लोगों। तुम चढ़े? हाँ, खाली मेरा संग ही हो? हाँ, कैसे चढ़ेंगे? हम जा रहे एक्सरसाइज करने, जल्दी जल्दी सारा कर रहे। फ्रेंड, सारा हमने खींच दिया है। अब हम आप लोगों से बता रही हूँ, अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।
और सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जैसे किसी भी प्रकार की आप लोगों को बीमारी हो तो इन बाबा जी के बारे में जो बताए थे तो सही बात है। तो हंसी इस बात पे आ रही है कि ये बाबा जी छोटे हैं, इनको पिछले जन्म का फिलहाल इनको याद सब कुछ है, लेकिन छोटा बच्चा समझ के हमें हंसी आ रही है, लेकिन ये सब कुछ सही कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी परेशानी है तो आप बता सकते हैं कमेंट में अच्छी तरह से, और मैं आपकी सपोर्ट ज़रूर करेंगे, जितना भी कर पाएंगे करेंगे। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।